है गाइस, वेलकम टू जीटीएल। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ होगा। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होगा, इसका मतलब कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा। और अगर आपको 9th क्लास का चैप्टर याद है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो वहाँ से हम लोग पावर को डिफाइन करते थे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये हमारा पावर का डेफिनेशन था। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर इसको हम सिंपली बोलें तो पावर मीन्स वर्क डन बाय टाइम टेकन। ओके, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं W/T। अब यूनिट ऑफ पावर, जैसा कि हमको पता है कि वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये हो गया जूल बाई सेकेंड। लेकिन इसका एसआई यूनिट होता है वॉट, जिसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब चूँकि वॉट जो होता है वो हमारा स्मॉलर यूनिट होता है, इसके वजह से हम लोग बड़ा यूनिट लेते हैं किलो वॉट। तो 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट, और 1 किलो वाट को लिखते हैं 1 kW इक्वल्स टू 1000 वाट। ओके, और हमको पता है कि जब कभी भी हम वर्क डन करते हैं तो एनर्जी भी कंज्यूम होता है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम। मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब होता है उस रेट से जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। इस तरह भी हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिकल पावर इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, या फिर हर एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है वो क्या है, पावर है। तो 2-3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, पावर को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब वर्क डन होगा तब एनर्जी कंज्यूम होगा, या फिर यूँ कहें जब एनर्जी अगर कंज्यूम हुआ होगा तो वर्क डन हुआ होगा। इसलिए हम वर्क डन और एनर्जी दोनों के टर्म में पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। वी नो दैट पावर इक्वल्स टू W/T। पावर मतलब होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं। नाउ वर्क डन W बाई करंट I व्हेन इट फ्लो फॉर अ टाइम T अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाई। अगर I करंट फ्लो कर रहा है T टाइम पे, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो वहाँ पे W इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, W इक्वल्स टू VIT, जहाँ पे भी हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारा करंट और T टाइम में फ्लो कर रहा है। तो अगर सेकेंड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हम पाएंगे, P इक्वल्स टू VIT/T। ओके, नेक्स्ट T से T कैंसिल, सो P इक्वल्स टू VI, और ये हमारा फार्मूला हो गया पावर का दूसरा फार्मूला, दैट इज़ पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। सो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, दैट इज़ 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर। और यहीं से हम लोग 1 वाट को डिफाइन करेंगे। 1 वाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच व्हेन ऑपरेट एट ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट कैरी ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। इट मीन्स कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या होता है 1 वोल्ट पे अप्लाई होता है और जिसको करंट दिया जाता है 1 एम्पियर। तो उस टाइप के अप्लायंस को हम बोलेंगे कि उसका क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है वो 1 वाट है। तो आइए और कुछ फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का और ड्राइव कर लेते हैं। फर्स्ट, पावर इन टर्म ऑफ I एंड R, पावर रेसिस्टेंस और करंट के टर्म में, जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में डिराइव किया था। P इक्वल्स टू VI मीन्स पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, और फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, V/I इक्वल्स टू R और V इक्वल्स टू IR। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन। और दूसरे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जो V के वैल्यू है उसको हम फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे तो क्या होगा, P इक्वल्स टू IRI, या फिर यूँ बोले तो P इक्वल्स टू I²R। तो ये फार्मूला हमारा हो गया I और R के टर्म में। दूसरा फार्मूला पावर का देखते हैं, V और R मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के टर्म में। तो फर्स्ट हमको पता है कि P इक्वल्स टू VI, ये पहला इक्वेशन हो गया। अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ V/I इक्वल्स टू R, और I के टर्म लिखें तो I इक्वल्स टू V/R। और फिर से क्या करना है, हमको I के वैल्यू ले जाके फर्स्ट वाले में पुट कर देना है। तो P इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, V²/R। तो ये फार्मूला हमारा हो गया V और R के टर्म में।
देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, जो हमारे हमको एक फार्मूला पता है P इक्वल्स टू वी आई, वो हमको रहने देना है और ओम्स लॉ का फॉर्म चेंज करते जाना है। जैसे V इक्वल्स टू आर आई लिखे या फिर I इक्वल्स टू वी वाई आर, और इसी चीज़ को ले जाके फर्स्ट वाल में पुट कर देना है। तो जो फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं या फिर जिसके टर्म में हम निकालना चाहते हैं वो वहाँ से आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले भी हमको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे फार्मूले आएंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सपोज कोई भी एग्जांपल है जिसमें V और R दिया है और पूछा है कि पावर क्या होगा, तो आप फार्मूले का यूज़ करेंगे। या फिर किसी में बस I और R दिया है, पूछा है पावर क्या होगा, तो आप उस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, जो हमारा फार्मूला है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट द रेसिस्टेंस ऑफ हाई पावर डिवाइस इज स्मॉलर देन द लो पावर डिवाइस। और अगर कोई अप्लायंस है जिसका पावर क्या है, हाई है, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर कम है, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। So thus the power is inversely proportional to the resistance, so the resistance of high power device is smaller than the low power device। और इस चीज़ को देखिए हम बल्ब के केस से समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपको दिख रहा होगा जो लेफ़्ट साइड का बल्ब है वो क्या है, लो मतलब ग्लो लेस, वो कम जल रहा है एज़ कम्पेयर टू राइट वाले से। इसका रीज़न क्या है कि जो लेफ़्ट साइड का बल्ब है उसका रेसिस्टेंस क्या है, हाई है। इसके वजह से उसमें क्या होगा, वो पावर कम कंज्यूम करेगा। और रेसिस्टेंस और पावर का इन्वर्सली रिलेशन होता है, इसके वजह से जो लेफ़्ट वाला बल्ब है वो लेस ग्लो कर रहा है। लेकिन राइट वाले केस में क्या है, जो बल्ब है वो मच मोर ब्राइटली ग्रो कर रहा है लेफ़्ट वाले से। इसका रीज़न है कि इसका रेसिस्टेंस लेस है तो इसका पावर ज़्यादा होगा, और जब इसका पावर ज़्यादा होगा तो ये मोर ब्राइटली ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू जिसका पावर कम होगा, या कहे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा इन्वर्स रिलेशन। नाउ अब हम लोग एक और फार्मूला देखते हैं, E इक्वल्स टू पी इंटू टी। ये क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और उनको पता है कि जब एनर्जी कंज्यूम होगा इसका मतलब वर्क डन हुआ रहेगा। सो द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मतलब कितना काम हुआ रहेगा उतना एनर्जी कंज्यूम हुआ रहेगा। सो वी कैन राइट डाउन द एबव रिलेशन, पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम। अगर हम लोग इसको फॉर्म चेंज कर दें तो क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए या फिर समझने के लिए हमको एक चीज़ याद रखना होगा, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और हमको पता है कि जब कभी भी एनर्जी का यूज़ होगा तो वर्क डन हुआ रहेगा, या फिर वर्क डन हुआ रहेगा तो एनर्जी को कंज्यूम हुआ रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पे क्या रखना है, वर्क डन, या फिर वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे से रिप्लेस कर देना है। तो यही हमारा फार्मूला आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो हमने एक और फार्मूला देखा पावर का। नाउ इफ़ वी टेक पावर इन वाट एंड टाइम इन आवर, देन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बिकम्स वाट आवर। अगर हम पावर को वाट में ले लेते हैं और टाइम को हम लोग आवर में लेते हैं इंस्टेंट ऑफ सेकेंड, तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, वाट आवर। तो वाट आवर को हम लोग डिफाइन करते हैं, 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 hour power is used for a 1 hour। अब 1 watt hour को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो 1 वाट का पावर यूज़ करता है 1 घंटे के लिए, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर क्या है 1 वाट, और उसको हम 1 आवर ऑपरेट करते हैं, तो उसका जो पावर है वो क्या आएगा, 1 वाट आवर। ओके, ना एक बहुत कॉमन चीज़ हम लोग देखते हैं, जो अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब देखेंगे तो उस पर लिखा होता है 100 वाट या फिर 220 वोल्ट। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो देखिए इफ़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 100 वाट और 220 वोल्ट इज रिटन, तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि 100 वाट मीन्स वो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड में कंज्यूम करेगा, एंड तो 220 वाट मीन्स इसको 220 वोल्ट पे हम यूज़ करेंगे, तो या फिर ये 220 वोल्ट तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब पे या फिर किसी भी बहुत सारे अप्लायंस पे लिखा होता है, यूँ कहे तो सारे अप्लायंस पे लिखा होता है। तो जो आप अब कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को देखेंगे जिस पे लिखा होगा वाट और वोल्टेज, तो आप समझ जाएंगे कि वो किस लिए लिखा है।
नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ किलोवाट, और जो कमर्शियल यूनिट होता है उसका यूनिट क्या होता है, किलोवाट। जो आपके घर में मीटर लगा होगा वो क्या होता है, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स गवर्नमेंट उसको सप्लाई करती है कमर्शियल के लिए, तो उसका जो पावर लिख के आता है वो किस में होता है, किलोवाट में होता है। So 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for a 1 hour। मीन्स ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका पावर क्या हो, 1 किलोवाट हो, और उसको हम 1 घंटे के लिए यूज़ करें तो उसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। ओके, इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन एज KWH। तो 1 किलोवाट आवर मीन्स कितना जूल हो गया, तो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे, आवर को मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में, तो ये हमारा आएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6। अगेन ये जो कन्वर्जन है हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। ओके, नाउ एक नोट पॉइंट है, ये हमको ध्यान में हमेशा रखना है। वाट इन किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, बट किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो वॉट है या फिर जो किलोवाट है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है, लेकिन जो किलोवाट आवर है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। तो इन दोनों में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, जब किलोवाट के साथ आवर लगा होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बस वाट या फिर किलोवाट होगा तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। एक बात और हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारे घरों में जो मीटर का बिल आता है, इलेक्ट्रिक मीटर का बिल, तो वो यूनिट में आता है। तो यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। सपोज घर में मीटर का बिल आ रहा है 100 यूनिट, इसका मतलब 100 किलोवाट आवर। और अगर एक यूनिट का प्राइस है 7 रुपीज़, तो इसके अकॉर्डिंग आपके यूनिट का जो बिल आएगा 7 इंटू 100 700 रुपीज़ आएंगे। ओके, सो आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।